दीपक एग्रो का शुद्ध आटा, भारत माता आटा। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 1 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर उपमंडल शिलाई में मतदाता जागरूकता उत्सव को हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी शिलाई सुरेंद्र मोहन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके हस्ताक्षर अभियान से उत्सव का आगाज किया। तत्पश्चात पीयूष वर्मा द्वारा तैयार किया गया एक वोट की शक्ति रैप सॉन्ग का विमोचन किया। मतदाता जागरूकता उत्सव के शुभारंभ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने वंदे मातरम गीत गाया। स्वयं सहायता समूह शिलाई द्वारा स्वागतम है मतदान का गीत गाया। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की सदस्या रेखा ठाकुर ने अपने भाषण के माध्यम से 1 जून को 100% मतदान करने का जनता से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सिरमौर की जनता इस बार 100% मतदान करेगी। प्रोफेसर यशपाल शर्मा और प्रोफेसर मनीषा ने अपने संबोधन में बच्चों सहित पंडाल में बैठे लोगों को जागरूक किया तथा सभी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में पढ़ने वाली छात्रा साक्षी शर्मा ने बताया कि एक मत एक व्यक्ति की ताकत है और आपका एक मत पूरे भारत की तस्वीर बदल देता है। अमूल्य मत बर्बाद नहीं करना चाहिए। देश में यदि लोकतंत्र की परिभाषा को साबित करना है तो अपना मत देकर जनता का शासन स्थापित करें। सभी मतदाता 1 जून को अपना मतदान करके देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में अमूल्य योगदान करें। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदान एक महान दान पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया तथा मतदान डालने के लिए प्रेरित किया है। मतदाता जागरूकता उत्सव के मुख्य अतिथि सुरेंद्र मोहन ने जागरूक करते हुए बताया कि यदि आधे लोग वोट डाल करेंगे और आधे लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर आधे अधूरे लोगों की सरकार बनेगी जो देश के विकास में ग्रहण होगा। इसलिए अपने आसपास सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है तथा इस बार शिलाई उपमंडल को 100% वोट करके देश की तरक्की और विकास में अहम योगदान प्रदान करना है। हो या भाषण के माध्यम से हो, सारी बातें आपको बहुत ही सरल रूप से और बहुत विस्तृत पूर्ण आपको बता दी गई है। मैं तो ये समझूंगा कि जो महिलाओं ने नाटक के माध्यम से भी संदेश दिया है कि वोट की शक्ति कितनी है, वोट की कीमत क्या है, और साथ में जो एथिकल वोटिंग का संदेश दिया है कि हमने किसी बहकावे में नहीं आना है, नशे से दूर रहना है और नशे करके हमने अपना वोट का जो वैल्यू उसको बेचना नहीं है। हमने अपनी समझदारी से, अपनी अंतरात्मा से वोट करना है और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना है कि वोट करने के लिए ज़रूर जाएं। जो लोग कहीं किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं उनको बुलाना है कि अभी तक भी आप नहीं पहुंचे, आधा घंटा रह गया, 1 घंटा रह गया, जल्दी से आकर अपना वोट करें। तो बहुत अच्छा संदेश आपने अपनी लघु नाटिका के माध्यम से दिया है। और इसके अलावा बच्चों ने भी भाषण में चीज़ें कही हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें आगे आना होगा। आगे आने का मतलब यही है कि आपको जो अपना वोट है उसको कास्ट करना है पोलिंग बूथ पर जाकर। देखो, कोई भी जो संदेश है या कोई भी सरकार की ओर से या लोकतंत्र के जो प्रहरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई भी विशेष संदेश आम जनमानस तक पहुंचाने का सबसे सरल तरीका होता है हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं, कि वो घर में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने बड़े जो दादा दादी है, नाना नानी है, अपने दूसरे बड़े भाई बहन हैं, उनसे दैनिक रूप से उनसे बातचीत होती रहती है। उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हमने वोट जरूर करना है। देखिए, हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और हमें जन्मजात भारत की नागरिकता हासिल हो जाती है और उसके बाद 18 वर्ष पूर्ण होते ही हम वोट देने का अधिकार हमें मिल जाता है। तो ये मात्र आपने मत समझना कि वोट देना है एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, देश आपको बहुत कुछ देता है। जैसे पहले जो मेरे से पहले वक्ता थे उन्होंने कहा है कि देश आपको सब कुछ देता है। हमारा देश तो इतना खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र या देश की कि यहाँ पर जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। आपका मन करे मैं तमिलनाडु जाना, आप तमिलनाडु जा सकते हो।
आपका मन करता है सिक्किम घूम के आना, सिक्किम घूम सकते हैं। आपका मन करता है कि मैंने ब्लॉग पे ये लिखना, अपने विचार लिखना, आप लिख सकते हैं। जो मन में आपके घूम रहा है वो सब कुछ आप विस्तृत रूप से उसको एक प्रॉपर आकार दे सकते हैं। देश आपको सब कुछ दे रहा है, आपको रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, परंतु आप देश को क्या देते हैं? आप सोचोगे हम स्कूल आते हैं, आपको उससे देश का कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा देश आपका भला कर रहा है, अपने नागरिकों का भला कर रहा है। आप देश को देते हैं बस अपना वोट, उसको मत ये मत समझना कि वो बस मात्र एक वोट है। अगर हम ऐसे आधे लोग घर में बैठे रहेंगे तो 50% लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार चलेगी। मींस 50% लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर यही रुझान रहा आने वाले वर्षों में, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में 20% लोग वोट करने आएंगे और फिर दूसरे देशों से ही प्रेशर पड़ता है कि किसी देश के ऊपर कि आप तो अपने आप को बड़े लोकतांत्रिक समझते हैं, आपके वहां तो लोग ही नहीं आते हैं, आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोग ही खुश नहीं है, वो तो वोट कास्ट नहीं करते। हो सकता है फिर ऐसा डिसाइड हो कि ये सारी व्यवस्था बंद कर दो, तब आप समझोगे कि आपके वोट की वैल्यू क्या थी। जब आपके सारे जो आप बड़े जोर से चीखते हैं कि मेरा अधिकार है, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम जो मन में आए वो हम खा सकते हैं, हम उगा सकते हैं, जब ये सब कुछ छीन जाएगा तब आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र की वैल्यू क्या थी। जो देश आज के दौर में लोकतांत्रिक नहीं है, वहां के नागरिक कैसे जीते हैं? कभी सोचा आपने कैसे जीते होंगे वो लोग? अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते, घर के दरवाजा भी सरकार की ओर से आदेश आएगा, आज आप 12 से 5 बजे तक बाहर घूमोगे, उसके बाद नहीं, बाकी दिन अंदर, मतलब पशुओं की तरह जीवन। आप खेतों में क्या उगाओगे, वहां के जो भी राजशाही है, जो भी वहां के तानाशाह है, वो डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आम आदमी के वोट की वैल्यू नहीं है, आम आदमी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा देश तो बोलता है, मैंने पहले कहा आपको, 1 पर्सन आगे 1 वोट और 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लोकतंत्र के लिए सब बराबर है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे पहाड़ में रहता है चाहे मैदान में रहता है, चाहे तमिलनाडु का वासी है चाहे हिमाचल का है, चाहे उच्च पद पर आसीन है चाहे एक मजदूर किसान है, सब बराबर है, सब एक ही वोट देंगे और उसकी वैल्यू भी एक ही। इससे अच्छी खूबसूरती क्या हो सकती है? जागरूक करें, खुद तो जागरूक है ही, हम सुन रहे हैं, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। नहीं तो ऐसा दौर आएगा कई सालों के बाद, इस देश के लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा और जो ये वोटिंग का प्रोसेस है, इलेक्शन का भी सब खत्म हो जाएगा। फिर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं चलेगी, कोई तानाशाह इस देश पर राज करेगा। अगर चाहते हैं जनता के हाथ में ताकत रहे तो हमें बच्चों अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई बहन, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जो भी आपके संपर्क सूत्र में है, सबको आपको जागरूक करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। और जैसे आप बता रहे थे प्रोफेसर साहब कि पीछे लग जाओ 1 जून को कि वोट देने क्यों नहीं गए, चेक करो, गांव में घूमो, क्योंकि आप है लोकतंत्र के क्या, कोई भी वर्ड नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लोकतंत्र के प्रहरी, आप लोकतंत्र के रक्षक है आप, ठीक है? तो लोकतंत्र के रक्षक का आपने फर्ज निभाना है। सभी लोगों को, जो बुजुर्ग है गांव में, आपने देखना है कि उन्हें वोट दिया है नहीं दिया है, ठीक है? पता करना उनके घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका वोट है या नहीं है, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने में भी हेल्प करनी है आपने। कोई बुजुर्ग है, उनको पता नहीं कहाँ, जैसे है स्कूल, कहाँ कौन से कमरे में हो रहा होगा वहां पर मतदान, उनको स्कूल तक पहुंचाना है, जो भी वहां मतदान केंद्र है। मैं ये आशा करता हूं कि जितनी महिलाएं हैं आप इसमें अपनी